Hello everyone, class 8 Grow with Maths exercise 6.4 14th क्वेश्चन दिया गया है 3 इन ब्रैकेट z माइनस टू होल स्क्वायर माइनस z माइनस टू माइनस 44। इसमें आपको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। फैक्टराइजेशन की बात आती है तो आपको ये बताया जाता है कि मिड टर्म को, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम पहले क्या करते हैं, कांस्टेंट से ये जो c वाला टर्म होता है, इस कांस्टेंट टर्म से फर्स्ट टर्म के न्यूमेरिकल वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं। यानी -44 से 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, -32 आएगा। ये क्लियर है। हमें कितना लाना है, -32। अब सेकेंड टर्म जो दिया गया है वो क्या है, -z-2 है। सेकंड यानी मिड टर्म को हम क्या करते हैं, दो ऐसे पार्ट में रखते हैं कि जिनको प्लस माइनस करने पर सेकंड टर्म आ जाता है और मल्टीप्लाई करने पर ये जो कांस्टेंट से और फर्स्ट टर्म के न्यूमेरिकल वैल्यू से मल्टीप्लाई किया गया है उतना आ जाए, यानी -132 आ जाए। क्लियर। यहाँ देखिए, -12 और +11, अगर 12 में से 11 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, -1। -1 ऑलरेडी 1 है, यहाँ पे लिखा नहीं जाता है, तो -1 हो गया। और 12 में 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी -12 में 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा -132। तो हम फर्स्ट टर्म को सेम टू सेम लिख लेंगे, 3z-2 होल स्क्वायर, माइनस क्या हमने लिया है 12, तो -12z-2, फिर यहाँ पे 11 क्या है, पॉजिटिव, यानी +11z-2, और यहाँ पे थर्ड टर्म है -44। अब ये हमारे पास कितने टर्म्स आ गए, 4 टर्म्स। 4 टर्म में से दो दो को पेयर फाइंड आउट कर लेंगे। अब पेयर फाइंड आउट करने के लिए जो कॉमन हमें मिलता है उसको हम फाइंड आउट कर लेते हैं। कॉमन हमें मिल जाएगा 3, यानी 3 से 3 भी कट जाएगा, 12 भी कट जाएगा। दोनों टर्म को देखा जाता है, 3 से 3 कट जाएगा, 12 भी कट जाएगा, तो हम कॉमन क्या रख लेंगे, 3। यहाँ पे देखिए z-2 डबल टाइम है और यहाँ पे z-2 सिंगल टाइम है, तो इसमें से एक z-2 को हम कॉमन रख सकते हैं। हमने कॉमन ले लिया 3, z-2 कॉमन ले लिया। अब जो टर्म के साथ फैक्टर बच जाते हैं उनको हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं। करली ब्रैकेट इसलिए दिया गया है कि इसमें हमें दो प्रकार की ब्रैकेट्स यानी दो नंबरों को अलग अलग लिखना है। अब देखिए 3 कॉमन लिया है तो 3 कट जाएगा, 1 आ जाएगा। इसमें से z-2 हमने कॉमन ले लिया है तो एक बचा हुआ है z-2, हमने z-2 लिख लिया है। 3 से डिवाइड करेंगे यानी माइनस का माइनस होगा, 3 से 12 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4। क्लियर है। और यहाँ z-2 ऑलरेडी कॉमन ले लिया गया है, एक ही है तो एक को कॉमन ले लिया गया, तो ब्रैकेट में आ जाएगा z-2 -4। अब नेक्स्ट पेयर में आते हैं। नेक्स्ट पेयर में +11 यदि कॉमन लेते हैं तो दोनों कट जाएगा, 11 से 11 भी कट जाएगा, 44 भी कट जाएगा, तो +11 हमने कॉमन ले लिया। अब करली ब्रैकेट में, स्मॉल ब्रैकेट में जो बचा हुआ टर्म है उन्हें लिख लेंगे फैक्टर, यानी 3 - 2 क्या है, फैक्टर बचा हुआ, तो 3 - 2, और माइनस का सिंबल आएगा माइनस, प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस होता है, याद रखिएगा। 11 से 44 को डिवाइड करेंगे तो 11 4 जा 44, यानी आ जाएगा यहाँ पे -4, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब आपको फैक्टराइजेशन में क्या बताया जाता है कि जो कॉमन होते हैं उनको एक साथ लिख लेते हैं। तो कॉमन लिखा गया करली ब्रैकेट 3z-2 और यहाँ पे +11, ये कॉमन है, और जो कॉमन होते हैं उनको सिंगल टाइम लिख लेते हैं। तो एक ब्रैकेट में लिख लेंगे z-2 -4, सेम टू सेम। अब इसका ब्रैकेट हम हटा सकते हैं मल्टीप्लाई करके, 3z, यानी 3 साइड z में मल्टीप्लाई करेंगे 3z, और माइनस 3 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 6, और +11। यहाँ पे z-2 और -4, ब्रैकेट हट गया। अब यहाँ पे देखिए दोनों कांस्टेंट हैं, इनको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो 3z का 3z होगा और 11 में से 6 माइनस कर देंगे तो +5 आंसर आ जाएगा, यानी 3z + 5 हो जाएगा। और उसके बाद
यहाँ पे z का z होगा और दोनों कांस्टेंट को हम सॉल्व कर लेंगे। निगेटिव क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, तो -6 आंसर हो जाएगा। -2 -4 कितना हो जाएगा, -6। तो हमारा आंसर आ जाएगा 3z + 5 और z - 6। इसका सेकंड मेथड भी आपको बताया जाए। z - 2 को हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। लेट z - 2, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन लिखा गया है 3 इन ब्रैकेट z - 2 होल स्क्वायर माइनस z - 2 -44। तो हम पहले क्या कर लेते हैं, z - 2 को x मान लेते हैं, क्योंकि दोनों टर्म में z - 2 दिया गया है। यदि हम z - 2 को x मान लेते हैं तो z - 2 के स्थान पे क्या रखेंगे, x रखेंगे। तो 3 और z - 2 के स्थान पे x, और यहाँ पे स्क्वायर है तो 3x स्क्वायर हो गया। माइनस का सिंबल देंगे। z - 2 को हमने क्या माना है, x, तो इसके स्थान पे x लिख देंगे -44। अब हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आ गया, 3x² - x और -44। क्लियर है। अब इसको हम सॉल्व करें मिड। अब देखिए सेम टू सेम 44 से 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो -132। अब मिड टर्म को दो पार्ट में हमने ब्रेक करना है। ब्रेक करने का टर्म क्या होता है कि